देवकी मैया ने देखा दौड़ा दौड़ा कृष्ण आ रहा है, आंखें भीगी हुई है। मैया ने पूछा क्या हुआ कृष्ण? भगवान ने नजरें झुका ली कि आंख के आंसू दिख ना जाए। कुछ नहीं मैया, सब ठीक है, एकदम सब बढ़िया है, कहते हुए भागे छत पर गए। छत पर गए और श्री वृंदावन की ओर अपना चेहरा किया, मुख किया और सांस लेते हुए वृंदावन की खुशबू, वृंदावन की हवा अपने भीतर। सभा में पीछे पीछे उद्धव जी भागे भागे आए। क्या हुआ कृष्ण को? देवकी मैया से पूछा कहाँ है? बोले पता नहीं, ऊपर गया। उद्धव जी गए, कृष्ण वृंदावन की ओर मुखमंडल करके आंख से आंसू बहा रहे हैं। पीछे से उद्धव आए, हे प्रभु, हे मथुराधिपति। जैसे सुना तुरंत अश्रु पहुंचे। अरे उद्धव आ। उद्धव ने पूछा क्या हुआ प्रभु? सभा कैसे अचानक से छोड़ के आ गए? कृष्ण ने कहा उद्धव, कुछ मन में घुटन हो रही थी, कुछ बेचैनी हो रही थी। किस बात की बेचैनी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया कुछ ठंडी हवा। देखना सामने कितना अच्छा हरियाली छाई हुई है, यमुना जी बह रही है, कितनी सुंदर दृश्य है। उद्धव ने हाथ जोड़ करके कहा गोविंद, मित्र हूं मैं तुम्हारा, सबसे छुपा सकते हो अपने हृदय का दर्द, मुझसे नहीं छुपा सकते। मैं जानता हूं कोई विषय तुम्हें भीतर से परेशान कर रहा है, किसी विषय को लेकर के तुम दुखी हो। मैं कुछ कह तो नहीं सकता, पर वादा कर सकता हूं आपकी खुशी के लिए दुनिया ब्रह्मांड को झुका दूंगा। एक बार अपने हृदय की पीड़ा क्या है बता दो। जब पहली बार किसी ने कृष्ण से पूछा कि हृदय की पीड़ा बोल दो, मन में मत रखो, और वो भी सामने उद्धव खड़ा है, मित्र खड़ा है, बस आज श्री कृष्ण के हृदय का बांध, धैर्य का बांध टूटा और उद्धव को गले लगाया और श्री कृष्ण खूब चीख चीख करके रुदन, रोना आरंभ कर दिया। पर प्रभु तुम रो किस लिए रहे हो? किस बात का रोना है ये? तब कृष्ण ने कहा ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मेरे रोने का कारण है कि वृंदावन भुलाए नहीं भुलाया जाता। उद्धव, दिन तो निकल जाता है पर रात नहीं निकलती। दिन तो कार्यों में व्यस्त हो जाता है पर रात को आंख बंद करते ही पूरा वृंदावन का नजारा आंखों के सामने घूमने लगता है। अंतिम दिन, विदाई का दिन याद आता है। पूरा ब्रज टकटकी लगाए नंद भवन के बाहर बैठा था। कभी ब्रजवासियों ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, चाहे किसी ने जीवन में कितना बुरा किया उनके साथ, कभी बद्दुआ नहीं दी। पर आज वो ब्रजवासी अक्रूर को कहते हैं कि हे अक्रूर, तू कृष्ण को यहां से ले जाने आया है। गोपियां कहती है तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। नाम अक्रूर है पर हृदय तेरा क्रूर जैसा है। उद्धव, वो विदाई का क्षण याद आता है और मेरा वो वचन याद आता है जो मैंने कहा था कि 2 दिन उपरांत मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। वो बात याद आती है। उद्धव ने कहा प्रभु ऐसी बात है तो आपको चले जाना चाहिए। पहली बात तो मैं उद्धव ये कह रहा हूं कि आपको ये मोह, ये लगाव जचता नहीं है, क्योंकि आप संसार के जैसे नहीं हो ना।
ठाकुर जी कहते उद्धव इसको मोह नहीं कहते, लगाव नहीं कहते, मेरा वचन है जो मुझे प्रेम देगा मैं उसे प्रेम दूंगा, जो मुझे याद करेगा मैं उसे याद करूंगा। पर उद्धव आज इसलिए भी याद बढ़ गई क्योंकि कल यमुना जी में स्नान करने गया था और जैसे ही मैंने डुबकी लगाई मेरे कंठ में, मेरे गर्दन में वो माला आ गई जो वृंदावन में गोपियों ने, श्री राधा रानी ने यमुना जी में प्रवाहित करते हुए, बहाते हुए कहा कि जाकर के श्याम सुंदर को संदेशा देना कि हम उन्हें याद करती हैं। और उद्धव अभी 2 दिन पहले एक ब्रज से हंस भी आया, उसने भी मुझे आकर के ब्रज की दशा बताई और कहा कि हे श्याम सुंदर, ब्रज आपका इंतजार कर रहा है, आओ वापस लौट जाओ, और अगर आप नहीं आए तो वृंदावन अब अपने अंतिम दिनों की कगार पर है, डूबने की। किससे डूबेगा? यमुना जी ले डूबेंगी, समुद्र ले डूबेगा, क्या ले डूबेगा? तो हंस कहता है ब्रजवासियों के अश्रुओं में, ब्रजवासियों की आंसुओं के बाढ़ में वृंदावन डूब जाएगा। उद्धव अब अगर कोई वहां नहीं गया तो ये ब्रजवासी अब तक धैर्य रखा पर अब न रख पाएंगे। इसलिए मेरा छोटा सा काम कर दे, मेरा संदेश वृंदावन में पहुंचा दे। हाँ प्रभु, मैं आपका संदेश लेके ब्रज जाऊंगा। जाने के लिए उद्धव जी तैयार हो गए, रथ तैयार हो गया, जाने लगे। जैसे रथ चला, श्री श्याम सुंदर पीछे पीछे दौड़े आए। उद्धव रुक जा, रुक जा, क्या रह गया? अपने सर का मुकुट उतार के उद्धव को पहनाया, अपने गले का पीतांबर उद्धव को पहनाया, अपने गले की माला उद्धव को पहनाई। क्यों? तू नहीं जानता उद्धव वृंदावन कैसा है मेरा। उस वृंदावन में पागलों का समूह है। कोई किसी कोने में बेहोश पड़ा होगा, कोई किसी कोने में मेरी याद में पड़ा होगा, तेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, जब तेरे हाथ में मेरी मुरली होगी, तेरे सर पर मोर मुकुट होगा, पीतांबर होगा, तब उन्हें याद आएगी मेरी, तब तुझसे बात करेंगे। उद्धव भगवान का संदेश लेकर के वृंदावन की ओर बढ़ते हैं। जहां तक रथ दिखाई दे सकता था, कृष्ण दौड़े पीछे। कितनी विचित्र लीला है कृष्ण की। वो सर्व सामर्थ होते हुए क्या नहीं कर सकता, पर लीला देखो। एक मथुरा से वृंदावन नहीं जा सकते। श्री उद्धव जी वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में आकर के एक एक भूमि को प्रणाम करना शुरू किया। उद्धव ने भगवान की लीलाओं को एक एक जगह जाकर के प्रणाम करना शुरू किया। माता यशोदा को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। मां प्रणाम, कौन है तू? मैं उद्धव। कौन उद्धव? मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। कृष्ण नाम सुना तो उठ करके यशोदा मैया ने उद्धव को अपने कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया। तू कृष्ण का मित्र है? हाँ।
मैं कृष्ण का मित्र हूं। कैसा है कन्हैया, कैसा है लाला, खाता पीता है कि नहीं, माखन खाता है कि नहीं? ना मैया, माखन तो नहीं खाता। यशोदा मैया उद्धव को छू रही है। क्यों? क्योंकि ये उद्धव कृष्ण को छू करके आया, उसकी खुशबू है इसके भीतर। उद्धव ने मैया को गले लगाया, कंठ से लगाया, तो उद्धव का हृदय भी पसीज गया। उद्धव की आंख से भी आंसू बह रहे। क्यों बह रहे उद्धव को भी नहीं पता। ज्ञानी कभी रोता नहीं है, सन्यासी कभी रोता नहीं है, पर प्रेमी तो रोता है। ये ज्ञानी से प्रेमी बनने की उद्धव की यात्रा है। मैया ने गले से लगाया, बाबा ने गले से लगाया। सुबह का समय था, 4 बजे कुछ खटपट खटपट महल में होने लग गई। उद्धव जाग करके कान लगा के सुन रहे, हो क्या रहा है। यशोदा मैया माखन निकाल रही है। नंद बाबा पूछ रहे, यशोदा तू क्या कर रही है? बोले कन्हैया के ताई माखन निकाल रही हूं। सुबह जगेगो, जगते ही मांगेगो मैया माखन दे, मैया माखन दे। और इतना जिद्दी है, मेहर की सुने ही नहीं है। जब देखो बस जिद पे अड़ जाए, माखन चाहिए माखन चाहिए। बासी माखन खाएगो तो पेट खराब हो जाएगा। सोयालिया माखन निकाल रही है। नंद बाबा ने यशोदा मैया का हाथ पकड़ा। अरे यशोदा, तेरा कन्हैया, तेरा लाला मथुरा में है, वो वहां गया है। जैसे यशोदा मैया को याद आया, स्मरण आया, कन्हैया यहाँ नहीं, कन्हैया तो मथुरा गया है। हाथ से रस्सी छूट गई, दधी मंथन की, वहीं एक कोने में बैठ गई। दोनों आपस में बैठ करके बात कर रहे। उद्धव सुन रहे हैं। सोचा यमुना जी स्नान कराऊं। उद्धव गए यमुना जी स्नान करने। देखा यमुना जल सबरो सूख गयो। पूरी यमुना जी सूखी पड़ी है, एक जल बूंद नहीं है यमुना में। चारों ओर पेड़ के पत्ते मुरझाए हुए हैं, पतझड़ हुई पड़ी है। उद्धव ने कहा यमुना, ये मथुरा में तो खूब कलकल छल छल करके बह रही है, वृंदावन में कहां गई, कहां गया इसका जल? तभी उद्धव ने जोर से आवाज लगाई, श्री कृष्ण। जैसे श्री कृष्ण कहा, यमुना जी का जल मानो अब यमुना में बाढ़ आ गई हो। पूरा यमुना जल पूरा कलकल छल छल करके बहने लग गया। पेड़ हरे भरे हो गए, यमुना जी में कमल खिल गए। अर्थ कि वृंदावन का जल, वृंदावन की माटी, वृंदावन की हवा, वृंदावन के पेड़, वृंदावन के पशु, वृंदावन के पक्षी, सब जब कृष्ण का विरह याद आता तो सब मुरझा जाते, और जैसे पता लगता कृष्ण आया है, सब फिर से हरे भरे हो जाते। एक क्षण में मुरझा जाते, एक क्षण में फिर से हरे भरे हो जाते। ग्वाल बालों के पास गए। ग्वाल बाल याद कर रहे, सखा याद कर रहे, भैया अरे उद्धव एक बात बता, अपनों कन्हैया वहां चोरी करे कि ना करे? उद्धव ने कहा चोरी तो नहीं करता, पर तुम्हारी चोरी को याद तो खूब करता है, खूब स्मरण करते हैं ठाकुर जी। गोपी के पास गए। सारी गोपी समूह में बैठी हैं, यमुना के जल भरने के लिए आई। जल भरना तो बहाना है, उद्देश्य सबका बैठ करके कृष्ण की चर्चा करेंगी, कृष्ण की बातें करेंगी। कृष्ण की एक सखी बोली आज सपने में कन्हैया आए, मटकी फोड़ गए। एक सखी बोली सपने में कन्हैया आए, मेरी गगरी फोड़ गए। एक सखी बोली मेरे सपने में कन्हैया आए, मेरे घर आकर के मेरो माखन चुरा ले गए। सब अपना अपना भाव बता रही हैं। श्री किशोरी जी से पूछा, किशोरी जी आपके सपने में आए ठाकुर जी, क्या किया? श्री किशोरी जी कहती हैं कि सपना तो तब आएगा जब नींद आएगी। जब से श्री कृष्ण गए हैं
नींद का नाश हो गया है, निद्रा का नाश हो गया है। अब ना सपना बचा है, ना कोई ख्वाब बचा है, ना अब कोई ज्ञान बचा है, ना कोई योग बचा है। अब तो यहाँ रोम रोम शाम है। उद्धव गोपियों के चरणों में बैठ जाते हैं, मानो उद्धव कुछ सीखने आए हैं गोपियों से। क्या सिखा रही है गोपी? एक गोपी अध्यापक बन गई। अध्यापक बन करके दीवार पर एक चौक लेकर के उससे लिख रही है। चौक से 1 + 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1। उद्धव ने कहा कि तू गणित में कमजोर लगता है गोपी, गणित ऐसे काम नहीं करता है। 1 + 1 2 होता है, 1 नहीं होता। गोपी ने कहा कि मैं गणित में कमजोर हूं, तू प्रेम में कमजोर लग रहा है, क्योंकि प्रेम की गिनती गणित की गिनती से अलग होती है। प्रेम की गिनती कहती है कि 1 और 1 मतलब प्रियतम और उनका प्रेमी जब मिल जाता है तो 2 नहीं बचते, दोनों मिलकर के 1 ही बचता है। इसलिए ये गिनती प्रेम की गिनती है। उद्धव, तुझे सीखना है तो तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। रहेगा? जो उद्धव कुछ घंटों के लिए आए थे ना, उस उद्धव को ब्रज की माटी ने ऐसा पकड़ा कि अब ब्रज की गोपी कह रही उद्धव जा, कृष्ण याद कर रहे होंगे, पर उद्धव जी जाने का नाम नहीं लेते। उद्धव जी वही है, अब ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। और ब्रज से जब उद्धव लौट के भी आए ना द्वारिका में, तो द्वारिका में भी उद्धव जी जो भी आता ना द्वारिका में दर्शन करने के लिए, तो कोई भी संत महापुरुष देवी देवता आता, उससे पूछते कि तुमने कर लिया द्वारिकाधीश का दर्शन? बोले हाँ कर लिया। हो गया अच्छे से? बोले हाँ बहुत बढ़िया से हो गया। उद्धव कहते ना, अभी तुम्हारा दर्शन पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले तुमने वृंदावन में किशोरी जी का दर्शन तो किया ही नहीं, पहले वहां जाओ, पहले उनका दर्शन करके आओ। उनका दर्शन करके आओ, तब तुमको पता चलेगा पूर्ण दर्शन का आनंद क्या होता है, पहले वहां जाओ। उद्धव जी सबको ब्रज भेजते रहते, वृंदावन भेजते रहते, क्योंकि भैया प्रेम की गति तो वहां जाने से ही पता चलती है, प्रेम का अस्तित्व तो वहां जाने से ही पता चलता है। उद्धव जी महाराज ऐसे रम गए ब्रज में, श्री किशोरी जी के प्रेम में। ब्रज एक बार पकड़ में आ जाए ना तो फिर छूटता नहीं है। तब नहीं, आज भी वृंदावन में उद्धव जी रहते, आज भी ब्रज में उद्धव जी रहते। गोपियों से जो प्राप्त किया उद्धव ने, जो प्रेम मिला उद्धव को, उस प्रेम ने उद्धव का पूरा विचार बदल दिया, पूरा ज्ञान बदल दिया। भैया ज्ञानी प्रेमी हो जरूरी नहीं है, पर प्रेमी के भीतर अपने आप भगवत प्रेम के कारण पूरा ज्ञान, पूरा वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है, स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ऐसे उद्धव जी ब्रज रज की कृपा प्राप्त करके प्रेमी बन गए। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, शास्त्र पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, जितना प्राप्त कर सको उतना कर लो, पर उन सबसे ज्यादा अधिक आवश्यक क्या है? भगवान से प्रेम करना, प्रेमी बनना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रेमी बनना, प्रेमी बनने का मतलब फिर कुछ छूट भी जाए ना दिन में कि भाई नियम है हमारा आरती करनी, आरती ना भी हो कोई बात नहीं, प्रेम प्रेम होगा तो सारी पूजा वंदन नेम टेम सब उस प्रेम में आ जाएगा। इसलिए कहीं भी रहे ठाकुर जी, पर मन उनका वृंदावन में रहा। रहे मथुरा मन वृंदावन, रहे द्वारिका मन वृंदावन। पर लीला
पूरी करी। लीला कैसे पूरी करी भगवान जानते हैं कि संसार में आए हैं तो ग्रस्त धर्म भी निभाना पड़ेगा। तो वृंदावन से पहले मथुरा और मथुरा से फिर द्वारिका आए, द्वारिका का निर्माण कराया और अब द्वारिका में भगवान ने अपने ग्रस्त का विस्तार किया। ग्रस्त का कैसे विस्तार किया? 16,108 कन्याओं से ठाकुर जी का विवाह होता है। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, इन सब के साथ भगवान विवाह करके द्वारिका में अपनी गृहस्थी बसाते हैं। इनका वंश, इनके पुत्र पुत्रादि सबकी कथा भागवत जी में श्रवण कराई गई है। हम उस कथा प्रसंग को प्रणाम करेंगे। आगे बढ़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज द्वारिका की कथा सुनाते हुए वर्णन करते हैं, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। इसने 100 गालियां दी, भगवान ने सहन किया। उसके बाद आगे बढ़ा तो भगवान ने इसका कल्याण करके इस पर कृपा करी। भक्त लाख पाप करे, कोई भी जीव लाख पाप करे, भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। कोई उसका एक गुण होता है, उस गुण के आधार पर भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसलिए 100 गालियां माफ करी और अंत में भगवान ने उस शिशुपाल का उद्धार किया। श्री प्रभु ने माता रुक्मणी जी का और ठाकुर जी का संवाद होता है, उनके मन के भाव को, प्रेम को प्रकट कराया। उस संवाद में दंतवक्र का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया। इन सब पर ठाकुर जी की कृपा बरसी। राजा नृग का उद्धार किया। एक कुएं में गिरगिट के रूप में राजा नृग पड़े हुए थे। भगवान ने जाकर के उनको स्पर्श करके उनकी देह को दोबारा से दिव्य महापुरुष के रूप में प्रकट कराया। इसके बाद भगवान ने पांडवों पर कृपा करी, पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा किया। यज्ञ में भगवान ने सबसे निम्न से निम्न, छोटे से छोटे काम को जाकर के किया है। साधुओं की झूठी पत्तलों को उठा करके प्रसादी को उठाया है। ये सब लीला सुनाते हुए आगे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के भक्त की कथा सुनाते। सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी का चरित्र सुनाया। सुदामा अपनी ब्राह्मण अनुसार, ब्राह्मण वृत्ति अनुसार अपनी जीविका का निर्वहन करते थे। सुदामा जी की प्रसिद्धि नहीं थी, कोई इतना जानता नहीं था, प्रसिद्धि नहीं थी, पर हृदय शुद्धि बहुत थी। हृदय शुद्ध था, भगवत चरणों से जुड़ा हुआ था और अपनी भजन को, अपनी जो भी उनकी दिनचर्या थी उसको छुपा के रखते थे। यहाँ तक कि अपनी जो पत्नी है, बाल बच्चे हैं, उनसे भी छुपा के रखते थे। कितना भजन करते हैं, क्योंकि जो हमारी उपलब्धि होती है, हमारा जो भजन होता है, उसको हम जितना छुपाते हैं वो उतना बढ़ता है, उतना उसका विस्तार होता है। श्री सुदामा जी महाराज अपनी ब्राह्मण वृत्ति से जीवन जीते। जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब सुशीला जो उनकी पत्नी है, उन्होंने निवेदन किया कि स्वामी द्वारिकाधीश के पास चले जाइए, अपने भाव उनसे व्यक्त करिए, घर की स्थिति परिस्थिति बताइए। पर सुदामा जी तो संपूर्ण निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करते। लाख विपत्तियां आते हुए भी कभी अपना मुख स्वार्थवश भगवान के सामने खोल नहीं सके, कुछ मांग न सके। लेकिन अंत में एक इच्छा मन में जागी, मिलन की इच्छा। मिलने तो जाना चाहिए, ये आशा रख करके सुदामा जी आए हैं श्री ठाकुर जी के पास द्वारिका। सुदामा जैसे द्वारिका की ओर बढ़े,
भगवान भी तैयार हो गए कि मेरा भक्त आ रहा है, बरसों बाद मेरा मित्र आ रहा है, उसकी भव्य तैयारी होनी चाहिए और स्वागत सत्कार कोई दूसरा नहीं करेगा, हम स्वयं जाएंगे। जब इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है ना, तो बड़ा से बड़ा आदमी भी अपनी कुर्सी छोड़ करके उसके स्वागत के लिए जाता है। ठाकुर जी ने सोचा हमारे लिए बड़ा कौन, वीआईपी कौन। एक दिन हमने बताया था ना, वीआईपी ठाकुर जी के लिए कौन है? वैष्णव। भगवान का भक्त वैष्णव भगवान के लिए वीआईपी है। भगवान उसके लिए कुर्सी छोड़ते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं छोड़ते। तो भगवान ने देखा कि आज हमारा वैष्णव आया है, आज हमारा मित्र आया है, तो भगवान अपना राज सिंहासन छोड़ करके, दौड़ करके, उठ करके जा करके सुदामा का स्वागत करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। पूरी द्वारिका ने उस सम्मान को पहली बार देखा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा सम्मान, ऐसा प्रेम भगवान ने सुदामा को दिया। सब आनंदित हो गए। भगवान ने भी सुदामा से खूब सेवा करी, सुदामा की चरण धोए, हाथ पांव दबाए और सब रानियों को लाइन में लगा दिया कि सब चलो एक एक करके सुदामा जी की सेवा करो। ब्राह्मण भी है, मित्र भी है, हमारा तो डबल रिश्ता है। तो सब रानियां आकर के खूब स्वागत करती हैं, प्रणाम करती हैं। और फिर अंत में भगवान चावल की पोटली खोल करके उससे चावल खा करके सुदामा की महत्वता, सुदामा की भक्ति बढ़ाते हैं, अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। जाते समय भगवान ने कहा भी कि सुदामा कुछ चाहिए तो मांग लो। तो सुदामा ने कहा प्रभु ऐसा मत कहिए, इसका मतलब तो ये है कि लोग कहेंगे कि सुदामा लेने आया था, मांगने आया था, पर हमारे भीतर तो कोई इच्छा है ही नहीं, इसलिए हम जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ जाएंगे। तो श्री सुदामा जी महाराज वहां से खाली हाथ आए, पर ठाकुर जी ने कृपा करके क्या नहीं दिया सुदामा को। धन धान्य तो है ही है, वो तो भगवान दे ही देते हैं, उसमें तो कोई कमी छोड़ते ही नहीं। पर सुदामा जी की भक्ति जग प्रसिद्ध हो गई। सुदामा को जो सम्मान, जो आदर, जो प्रेम, जो श्रद्धा मिलती है, असल में वो सुदामा को प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा। ऐसे भगवान के परम मित्र, परम भक्त सुदामा जी महाराज का एक चरित्र भागवत में सुनाया गया। आप हम सब भी सुदामा जी के चरित्र को प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, सुदामा जी की जैसी नहीं, पर सुदामा जी ने जो भक्ति करी है उसका कुछ अंश हमारे भीतर आ जाए, निष्काम भक्ति आ जाए। भक्ति तो कर रहे हैं हम, पर इच्छा उस भक्ति में भी है, मांग उस भक्ति में भी है, लेकिन हमारी एक ही इच्छा शेष बचे, कैसे आपकी प्राप्ति हो, ऐसी भक्ति हमें मिल जाए, ऐसी प्रार्थना हम करते ठाकुर जी से। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज आगे के चरित्रों को सुनाते हुए श्री राजा परीक्षित को कुछ भागवत के अंतिम प्रसंगों को सुना रहे हैं, जिसमें भगवान की विदाई का समय आता है। भगवान संसार में आए इस पृथ्वी पर पाप के बोझ का नाश करने, वो उद्देश्य पूरा किया, भक्तों पर कृपा करी और अंत में जाकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में भागवत जी में अपनी स्वरूप शक्ति की स्थापना करते हुए अपने धाम में प्रविष्ट करते हैं। भगवान की कृपा इस जगत पर, भगवान गए नहीं, भगवान तब स्वरूप में थे और अब भगवान भागवत जी के स्वरूप में है। बस इतना ही भेद है, इतना ही फर्क है। कलयुग में भी भगवान है, पर भागवत भगवान के रूप में है। अपनी लीला विश्राम करी, भगवत धाम प्रभु का गमन हुआ और भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत जी में आती है। उनमें से एक भगवान का अवतार है दत्तात्रेय भगवान। उनकी गुरु निष्ठा की कथा सुनाई गई, 24 गुरु बनाए। तो अंत में हम यही कहेंगे आप सबसे
कि जिनके सद्गुरु जीवन में भगवान ने कृपा करके दे दिए बड़े भाग्यशाली हैं, पर जिनके नहीं है भैया प्रयास करो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु कृपा करो, बहुत समय बीत गया, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा और हम यही खोजते रह जाएंगे कि अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा। ये अच्छा गुरु क्या होता है भैया? गुरु तो गुरु होता है। शिष्यत्व धन्य होना चाहिए कि जिससे गुरु हमें प्राप्त हो जाए। तो इसलिए ज्यादा देखो, पहली बात तो यह है कि गुरु साधारण रूप में तो शरीर तो मानव का ही रहेगा, और शरीर मानव का रहेगा तो मतलब है गुरु में कुछ गुण दोष तो होंगे ही होंगे। इस संसार में जो मानव बन के पैदा होगा ना, उसमें दोष तो रहेंगे ही रहेंगे। पर हम क्या करते हैं, हमें लगता है कोई एकदम सुखदेव जैसे महात्मा, सनकादिक जैसे महात्मा मिलेंगे तभी गुरु बनाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं है, आज के युग में ऐसे महापुरुष ढेर हैं, तभी तो धरती है। पर फिर भी आपके जो गुरु आपको प्राप्त हो जाए ना, उन्हीं को सुखदेव जी जैसा समझो, उनको ही नारद सनकादिक जी जैसा समझो, उनके दोष का विस्मरण करके बस उनके गुण पर विचार करो। शिष्य का लक्षण यही होना चाहिए। ज्यादा झंझट में पड़ोगे ना कि ऐसा गुण वाला मिल जाए, ऐसा मिल जाए, जो लड़का लड़की ज्यादा नखरे दिखाते ना ब्याह करने में कि भैया हमको अपना जो ब्याह करने वाला है उसमें ये चाहिए वो चाहिए, वो पूरे फिर लास्ट में जाके उनके लिए लाले पड़ जाते हैं। मतलब फिर मिलते नहीं, फिर घर वाले घूमते भैया कोई मिल जाए बस दिला दो, ब्याह करा दो, निपटा दो। पहले तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। तो वैसे ही गुरु वाला रिश्ता है। हम ये नहीं कह रहे कि जल्दी कर लो, बस कर लो, जल्दी बना लो गुरु, नहीं, विचार करो, सोचो समझो, पर इतना भी समय मत लो। समय तो गिना है ना, जीवन का घड़ी तो गिनी हुई है। अब तुम बुढ़ापे में भी कह रहे हो कि अच्छा गुरु नहीं मिला, तो ये तो कोई ढूंढने में ढूंढना नहीं रहा। ऐसे कौन से आप महात्मा हो कि आपको अपने योग्य गुरु ही नहीं मिला? ऐसी कौन सी उपलब्धि आपने पाली जो आपके लिए गुरु नहीं मिल रहे?